जोहार, जय सरना, जय झारखंड। मान की यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का जोहार। मैं आप लोगों को एक ऐतिहासिक चीज़ बताने जा रहा हूँ। लगभग 1857 की बात है, उसी आसपास की है। उस समय अंग्रेज़ों ने यहाँ के आदिवासी जनजातीय लोगों को दमन के लिए, कुचलने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र लगाए थे। उसी समय की वक्त है जिस समय हमारे जुजुहातू में एक मानकी का राज हुआ करता था, जिसने मदरा मुंडा ने इन लोगों को बांटा। इसमें कहा जाता है कि महाराजा, राजा, मानकी आदि आदि। उसी समय की बात है कि जबकि अपना राज छीना जा रहा था, उस समय की बात है अंग्रेजों ने गुप्त रंग से, गोपनीय तरीका से उन्होंने पता लगाया कि जुजुहातू के मानकी लोगों ने अपना वर्चस्व जमाने के लिए, अंग्रेजों को कुचल डालने के लिए एक संगठन खड़ा कर रहा है। तो यहाँ के मानकी भी अपना गुप्तचर रखा। उन्होंने सोचा कि अब हम लोग का आत्महत्या जाने वाला है, तो उन्होंने लड़ाई के लिए अपना कदम बढ़ाया। उसी वक्त का समय है कि आप सभी जानते हैं कि मुंडा लोगों का यही परंपरा है कि अपना एक बुरुबुंगा, इक्कीबुंगा होता है, चांदी चौरा होता है। उसी वक्त इन्होंने इस जो मेरे पीछे खड़े हैं, जो शांतिपुर नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इन्होंने मनन किया। के बाद पिच्चागुट्टू में एक तो कोकाबुरु नाम करके नाम है, वहाँ पर मनन किया और अंग्रेजों ने यहाँ पर आने नहीं सका। इसी तरह हम लोग का बुरुबुंगा, इक्कीबुंगा का इतना महत्व है। जिस प्रकार हमारे यहाँ से जुजुहातू से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक देवड़ी नाम स्थान है। वहाँ पर एक देवी का प्रतिमा है, जो कि वो भी एक आदिवासी मुंडा लोगों का परंपरा धरोहर है। हमारा कहने का ये तात्पर्य है कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक सीमाना पर एक शक्तिपीठ होता है। मैंने इसीलिए वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि जंगल जमीन सुरक्षा के लिए हमें दोनों तक नहीं काटे, जिससे कि हमारा अस्तित्व बनाए रखे। हम सब बुरुबुंगा, वन देवता, जल देवता, सूर्य देवता, वायु देवता आदि की पूजा करते हैं, जो कि हम प्राकृतिक पूजा के नाम से जाने जाते हैं। फिर मैं आप लोग को जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ से लगभग शांतिपुर से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर एक डोंबारी गुरु है, जो कि बहुत ऐतिहासिक है, जिसको हम शैलकप से भी जाने जाते हैं। यहाँ पर बिरसा मुंडा ने अपना अधिकार के लिए आंदोलन किए, लड़ाई लड़े। यहाँ के सभी मुंडाओं को एकत्रित करके लगभग 1000 से ऊपर आदमी वहाँ एकत्रित हुए और अंग्रेजों का सामना किए। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि कुछ छोटा सा संख्या देते हैं, लेकिन मैं कतई नहीं मानूंगा, क्योंकि उस समय जंगल झाड़ी से भरा हुआ था और पहाड़ों से भरा हुआ था। और कहा जाता है कि डोबारी पहाड़ में, शैलका बुरु में उस समय कचाकच आदमियों का जनसंख्या भरा हुआ था। इससे तात्पर्य होता है कि लगभग हमारा अनुमान है, हमारा मानना है कि 1500 से ऊपर की संख्या में मर्द पुरुष एकत्रित हुए और अंग्रेजों का सामना किया। 9 जनवरी को हर साल यहाँ पर एक शहीद दिवस के रूप में माना जाता है, जो कि बिरसा भगवान के अनुयायियों ने वहाँ पर अपना देश के लिए जान निछावर किए, जिसको हम लोग शहीद मेला के रूप से भी जाना जाता है। उसका अगल बगल में बहुत से सारे पर्वत हैं, जो कि
अपने आप में एक अद्भुत शक्ति का प्रदान करता है। हम जानते हैं कि हमारे शंकर भगवान, महादेव भगवान भी इस पहाड़ी पर्वतों पर रहते ही हैं और उसी को मानते हैं। इसीलिए हम आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अपना जाति धर्म को बचाए रखें, जिससे कि हम अपना अधिकार, आदिवासी अधिकार बचाए रखें। आज बहुत से लोगों का कहना है कि हमारा अधिकार का हनन हो रहा है। कतई हनन नहीं हो रहा। जब हम अपने हनन के लिए तैयार नहीं रहेंगे, हम अपने आप में संगठित नहीं होंगे, तो हमारा अधिकार हनन अवश्य होगा। इसमें हमने पूर्व वीडियो में भी आप लोग को जानकारी दिए थे कि हमारे खूंटी, बुढ़ू, बुंडू, अड़की, तमाड़ में लगभग बिहार के समय में एक गजट निकला था, जिसमें 186 गांवों को मुंडारी खुदकटी के नाम में दिखाया गया है। परंतु हमको जानकारी मिला है कि खुदकटी गांव जो है 256 मौजा होता है, जो कि बिरसा का भगवान का आशीर्वाद से ये हमारे अधिकार प्राप्त हुए। आज भी हम अपने लड़ाई के लिए, क्रांति के लिए तैयार होना होगा, जिससे कि हमारा अधिकार ना जा सके। हम इसीलिए और एक दूसरे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ससांदरी, जंगल, जमीन, बुरुबुंगा, इकिरबुंगा, ये सब हम लोग को बचाए रखना चाहिए। आज मैंने इसीलिए विशेष जोर बुरुबुंगा पर जोर दिया कि हमारे बुरुबुंगा माने पहाड़ी देवता माने हमारा ग्राम देवता, इसमें बहुत सारा शक्ति है, जो कि हमारे ग्राम के रक्षा के लिए हमें तत्पर रहता है। इसीलिए मैं आप लोगों को फिर आकर्षित करना चाहूँगा, हमें जंगल लगाना चाहिए। आवश्यक हमको जंगल लगाना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बरकरार रखे। और जल बचाने के लिए भी हमें जल संग्रह के लिए चेक डैम, तालाब, कुआं आदि बनाना चाहिए, जिससे कि हम उसका उपयोग कर सकें। आज हम लोग भौतिकवाद की ओर जाने खोजते हैं, जो कि हम लोग बोरिंग करते हैं, शुद्ध जल खोजते हैं। शुद्ध जल बोरिंग में कतई नहीं होगा, क्योंकि हम जो पजरा का पानी पीते हैं, यदि पानी का स्तर ऊपर आएगा, झरना आएगा, तो उससे हम लोग को बहुत फायदा होगा और तरह तरह का बीमारी रोधक भी होता है, जिससे कि हम बीमारी से लड़ सकते हैं, हमारा शक्ति लड़ सकते हैं। सरकार भी सोचती है कि शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, शुद्ध वायु, ये जो है हमें इसको बचा रखने के लिए जंगल बचाना चाहिए, पानी को शुद्ध के लिए जल संग्रहण करना चाहिए, और वायु के लिए हमें गाछ वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे कि हमें शुद्ध मिलना चाहिए। जो हाँ।